नमस्कार, आप इस वक्त देख रहे हैं यूआईपी न्यूज में आपके साथ आशु धारीवाल। सुबह से बड़ी खबर आ रही है सामने। बीते दिन हाथरस में हुए भगदड़ कांड में इस वक्त मृतकों की संख्या 116 पर पहुंच चुकी है और आज यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ हाथरस का दौरा भी कर सकते हैं। हाथरस को लेकर जांच पड़ताल को लेकर बड़े निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं। सीएम योगी ने कहा कि ये साजिश है या फिर ये हादसा है, अब इसका जल्द पता लगाया जाएगा। वहीं बिहार में बता दें कि आरक्षण को लेकर हाई कोर्ट ने जो फैसला सुनाया था, अब उसे जेडीयू सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने को तैयार हो चुका है। सेंसस एक बार फिर से बड़े उछाल के साथ कारोबारी की शुरुआत कर चुका है। ये बड़ी सुबह की खबरें और इसी के साथ तमाम बड़ी खबरों की तरफ रुख करते हैं। बीते दिन हाथरस में हुए हादसे में हाथरस भगदड़ स्थल की जांच पड़ताल के लिए फोरेंसिक टीम मौके पर पहुंच गई है। फोरेंसिक टीम ने डॉग स्क्वाड के साथ जांच शुरू कर दी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने घटना को लेकर सख्त रुख अपनाया है। सीएम ने कहा कि मामले की तय तक जांच की जाएगी, दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। हाथरस भगदड़ स्थल की जांच पड़ताल के लिए फोरेंसिक टीम मौके पर पहुंच गई है। इस हादसे में 116 लोगों की जान जा चुकी है। ये घटना भोले बाबा द्वारा आयोजित सत्संग के दौरान घटी। फोरेंसिक टीम ने डॉग स्क्वाड के साथ जांच शुरू कर दी है। कल के हादसे को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने अब सख्त रुख अपनाया है। कल सीएम योगी ने कहा कि हमारी सरकार इस घटना की तह में जाकर साजिशकर्ताओं और जिम्मेदारों को उचित सजा देने का काम करेगी। आज उन्होंने कहा कि राज्य सरकार इस पूरी घटना की जांच कर रही है। हम इसकी तह में जाएंगे और देखेंगे कि ये हादसा है या फिर साजिश। भगदड़ में मारे गए अधिकांश मृतकों की पहचान में 7 बच्चे और 100 से ज्यादा महिला शामिल हैं। शेयर बाजार में दिखी मजबूती। पहली बार 80,000 के पार पहुंचा सेंसेक्स। निफ्टी 24,300 के करीब। बुधवार को सेंसेक्स पहली बार 30,000 के पार पहुंच गया। वहीं निफ्टी 24,300 के स्तर के करीब पहुंच गया। सुबह 9:36 पर सेंसेक्स अंक मजबूत होकर 79,000 पे पहुंचा। कारोबार यहां पर होता हुआ दिखा। दूसरी तरफ निफ्टी 134.31 अंक चढ़ाकर 24,000 को पार कर गया। घरेलू शेयर बाजार में हफ्ते के तीसरे दिन बुधवार को रिकॉर्ड स्तरों पर कारोबार की शुरुआत हुई। इस दौरान पहली बार सेंसेक्स 80,000 के पार पहुंच गया। वहीं दूसरी ओर निफ्टी 24,300 के स्तर के करीब पहुंच गया। घरेलू शेयर बाजार में हफ्ते के तीसरे दिन बुधवार को रिकॉर्ड स्तरों पर कारोबारी की शुरुआत हुई। आज इंडिया ब्लॉक की बैठक की अध्यक्षता करेंगे हेमंत सोरेन। राज्य में सियासी हलचल हुई तेज। कांग्रेस के एक विधायक ने कहा, झारखंड विधानसभा चुनाव के मद्देनजर बुधवार को हमारी पार्टी ने हमें इंडिया गठबंधन के विधायकों की बैठक में शामिल होने के लिए कहा है। विधायक ने कहा कि ये बैठक महत्वपूर्ण है क्योंकि गठबंधन को इस वर्ष के अंत में होने वाले विधानसभा चुनाव में चमक कर दिखाना है। जेल से बाहर आने के बाद झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन बुधवार को इंडिया गठबंधन के विधायकों की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। गठबंधन के विधायकों ने यहाँ ये जानकारी दी कि राज्य में सत्तारूढ़ झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकारी अध्यक्ष सोरेन को भूमि घोटाले से जुड़े धनशोधन मामले में उच्च न्यायालय द्वारा जमानत दिए जाने के बाद 28 जून को जेल से रिहा कर दिया गया था और अब आगामी विधानसभा चुनावों को लेकर वो जल्द यानी कि आज जो है दोपहर बाद कर सकते हैं बड़ी बैठक। पंजाब की महिलाओं के लिए बड़ी खबर। मुख्यमंत्री भगवंत मान की पत्नी ने किया बड़ा ऐलान। पंजाब की महिलाओं के लिए एक बड़ी खुशखबरी सामने आ रही है। दरअसल मुख्यमंत्री भगवंत मान की पत्नी डॉक्टर गुरप्रीत कौर ने महिलाओं को 1,000 रुपये महीने मिलने की बात पर मोहर लगा दी है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री 1,000 रुपये महीना पंजाब की महिलाओं को देने की तैयारी कर चुकी हैं, जो इस साल 2024 के खत्म होने से पहले महिलाओं के खाते में आ जाएगी। साथ ही उन्होंने कहा कि गारंटियों में मुफ्त बिजली भी थी, जिससे पहले ही पूरा किया जा चुका है। बता दें कि डॉक्टर गुरप्रीत कौर ने जालंधर के लोगों की समस्या को दरबार लगाकर सुना और मौके पर ही कई समस्याओं का निवारण भी किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि लोगों के लिए उनके परिवार के दरवाजे सदैव खुले हैं। जालंधर में उपचुनाव के दौरान लोगों ने जो प्यार उनके परिवार को दिया उसे वे कभी नहीं भूल सकते। इसलिए जालंधर के लोगों के लिए तो विशेष रूप से हमारे दरवाजे
खुले रहेंगे और लोगों की सेवा करके उन्हें खुशी मिलेगी। अमरनाथ यात्रा में 4 दिनों में 74,000 से अधिक श्रद्धालुओं ने किए बाबा बर्फानी के दर्शन। पिछले 4 दिनों में 74,000 से अधिक तीर्थयात्रियों ने अमरनाथ के पवित्र गुफा मंदिर में दर्शन किए हैं, जबकि 5700 यात्रियों का एक और जत्था बुधवार को कश्मीर के लिए रवाना हुआ है। अधिकारियों ने कहा, आज सुबह 5700 यात्रियों का एक और जत्था भगवती नगर यात्री निवास से घाटी के लिए 2 सुरक्षा काफिलों में रवाना हुआ। इनमें से 2514 यात्री 118 वाहनों के सुरक्षा काफिले में उत्तरी कश्मीर बालटाल बेस कैंप के लिए रवाना हुए हैं, जबकि 3211 यात्री सुरक्षा बलों की सुरक्षा में 120 वाहनों में सवार होकर दक्षिण कश्मीर नुनवान यानी कि पहलगाम बेस कैंप के लिए रवाना हुए। आरक्षण मामले पर बिहार सरकार ने पटना हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। बिहार सरकार ने आरक्षण कानून में संशोधन को खारिज करने संबंधी पटना उच्च न्यायालय के फैसले को उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी है। संशोधित कानून के तहत नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली राज्य सरकार ने दलितों, आदिवासियों और पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण 50% से बढ़ाकर 65% करने का प्रावधान किया था। उच्च न्यायालय ने 20 जून के अपने फैसले में कहा था कि पिछले साल नवंबर में राज्य विधानमंडल द्वारा सर्वसम्मति से पारित किए गए संशोधन संविधान के प्रतिकूल है और यह समानता के मूल अधिकार का हनन करता है। राज्य की याचिका अधिवक्ता मनीष कुमार के माध्यम से उच्चतम न्यायालय में दायर की गई है। उच्च न्यायालय की एक पीठ ने बिहार में सरकारी नौकरियों में रिक्तियों में आरक्षण अधिनियम 2023 को चुनौती देने वाली कई याचिका को मंजूर कर लिया था। उच्च न्यायालय ने 87 पन्नों के विस्तृत आदेश में स्पष्ट किया कि उसे कोई भी ऐसी परिस्थितियां नजर नहीं आती जो राज्य को इंदिरा साहनी मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्धारित आरक्षण की 50% की सीमा का उल्लंघन करने में सक्षम बनाती हो। पूजा भट्ट के साथ ब्रेकअप पर रणवीर शौरी ने तोड़ी चुप्पी, कहा, मेरे जीवन का सबसे बड़ा घोटाला था। अभिनेता रणवीर शौरी इन दिनों बिग बॉस OTT 3 में नजर आ रहे हैं। शो में वे अपनी पर्सनल लाइफ से जुड़ी बातें करते हुए नजर आ रहे हैं। शो के नए एपिसोड में रणवीर ने अभिनेत्री पूजा भट्ट के साथ अपने रिश्ते के बारे में बात की। रणवीर एक समय पर महेश भट्ट की बेटी और अभिनेत्री पूजा भट्ट के साथ रिलेशन में थे। बाद में किसी कारण दोनों लोग अलग हो गए थे। रणवीर शौरी ने हाल ही में अपनी मां के निधन के बारे में भी खुलकर बात की और इसी के साथ उनका रिश्ता कैसा था पूजा भट्ट के साथ ये भी बात की। रणवीर शौरी ने याद किया जब वह 2002 में लद्दाख में अपनी फिल्म लक्ष्य की शूटिंग कर रहे थे तो उन्हें घर से फोन आया कि उनकी मां की तबीयत ठीक नहीं है। हालांकि वे शूटिंग खत्म होने तक सेट से बाहर नहीं जा सकते थे। ऐसे में जब वे मुंबई लौटे तो उनकी मां को हॉस्पिटल से छुट्टी मिल चुकी थी। उन्होंने याद किया कि इस दौरान वे एक अभिनेत्री के साथ अपने जीवन के सबसे बड़े स्कैंडल में फंस गए थे। हालांकि इस दौरान उन्होंने पूजा भट्ट का नाम नहीं लिया, लेकिन उस वक्त खबरों में रणवीर शौरी का नाम पूजा भट्ट के साथ जोड़ा गया था। आज हाथरस जा सकते हैं सीएम योगी, हादसे से जुड़ी पल पल की जानकारी ले रहे हैं मुख्यमंत्री। हाथरस हादसे के बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज इलाके का दौरा कर सकते हैं। सरकार के एक वरिष्ठ अधिकारी ने ऐसा संकेत दिया है। घटना में अब तक 116 लोगों की जान जा चुकी है। मुख्यमंत्री योगी ने हाथरस के हादसे में मारे गए लोगों के प्रति शोक व्यक्त किया। उन्होंने पीड़ित परिजनों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करते हुए घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की भी कामना की। मुख्यमंत्री ने हादसे के मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख और घायलों को 50-50 हजार रुपए की आर्थिक मदद देने का ऐलान करते हुए पीड़ित परिवार को तत्काल राहत राशि मुहैया कराने के भी निर्देश दिए हैं। साथ ही उन्होंने जिला प्रशासन को घायलों को बेहतर उपचार करने को कहा है। ये थी सुबह की बड़ी और प्रमुख खबरें। बाकी ऐसे ही देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें UIP न्यूज।